तो ऑफिस है जो बिल्डिंग 1 अरब रुपया का बना, उसमें हॉस्पिटल खुलवा देते। किला ध्वस्त होने वाला है और हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी पार्टी के ऊपर उठकर वो हटने वाला है। नया सवेरा आने वाला है। 30 साल के सुशासन को, 30 साल का लूटमारी को, 30 साल का अव्यवस्था को बदलने का निर्णय ले चुके। 30 साल के किला को 34 साल के युवा फतह करने जा रहे हैं। कांग्रेस महागठबंधन नहीं करी, जनता खुद निर्णय ले चुकी है। प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और अंतिम चोट करने की तैयारी में कांग्रेस पटना सिटी के मैदान में उतर चुकी है। शशांक शेखर का काफिला आप देख सकते हैं। एक तरह से मानिए तो शक्ति प्रदर्शन अंतिम दिन और अंतिम प्रयास को लेकर उतरे हैं मैदान में। और देखिए कि जो है जब से शशांक शेखर क्षेत्र में उतरे हैं, कांग्रेस का पलड़ा जो है इस बार भारी लग रहा है। एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल है वो बनता हुआ दिख रहा है। तमाम समर्थक भी हैं। क्या इस बार माहौल बदल रहा है पटना सिटी का? पटना सिटी, पटना साहिब ऐतिहासिक और धार्मिक शहर है। यहाँ की जनता हमेशा परिवर्तन है, चाहे आजादी का आंदोलन हो, चाहे आजादी के बाद संघर्ष के साथ ही आप लोग हैं। आज जो पटना साहिब की स्थिति है उसको बदलने के लिए पटना साहिब की जनता मन बना चुकी है। बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी पार्टी के ऊपर उठकर जनता ये मन बना चुकी है कि 30 साल के सुशासन को, 30 साल का लूटमारी को, 30 साल का अव्यवस्था को बदलने का निर्णय ले चुकी है। 30 साल से यहाँ पे वर्चस्व है बीजेपी का। क्या किला भेद पाएंगे आप समझ पर? ले चुका, हम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस महागठबंधन नहीं करी, जनता खुद निर्णय ले चुकी है। जनता निर्णय और जब जनता जाग जाती तो कुछ नहीं, कोई नहीं कमाता। चलिए, जनता जाग जाएगी, कुछ अलग निर्णय होगा। क्या इस बार किला भेद रहे हैं आप तो बीजेपी का? एकदम किला भेद नहीं रहे, किला को फतह कर रहे हैं। पता कर रहे हैं एकदम एक तरफा। जनता कुछ सुनने वाली नहीं है। 30 साल तक झांसे में रही, मुगालते में रही, गुमराही में रही, लेकिन अब जनता गुमराह होने वाले नहीं है। अब जो है चंगुल से बाहर आ गई है और खुले हवा में जनता सांस ले रही है और सांस लेना आगे चाहती है। उसने अपना लिया है, बता दिया है और निर्णय कर दिया है कि अब पटना सिटी का 184 पटना साहिब विधानसभा का जो बेटा है घर घर का, वो उसका है और हर घर का है, हर माताओं बहनों का है और उसका अपना है। अब शशांक शेखर जो है हर घर के आंगन का है, हर घर का है, हर परिवार का है और आगे भी रहेगा। आपका क्या कुछ कहना है? पूरा माहौल बदला सा दिख रहा है। बहुत बदल चुका है और हम लोग 30 साल का जो कब्जा किया हुआ बीजेपी, मैं उसको छुड़ा रहा हूँ और हर हाल में 243 सीट पे जो हम लोग एक बहुमत से के साथ आ रहे हैं और हम लोग तेजस्वी सरकार बना रहे हैं। पूरा तरीके से तेजस्वी सरकार, पूरे महागठबंधन एक साथ उतर गई है। अब आप हमको लग रहा है कि आप आरजेडी समर्थक भी हैं? जी सर, लोग हैं पटना महानगर मिलकर एक साथ उतरे हैं इस बार। जी, पूरा महागठबंधन सब मिलकर एक साथ हो गए हैं और इसको 243 सीट पे हम लोग विजय बनाएंगे। 14 तारीख को आप देख लीजिएगा, 100% मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहेंगे। चलिए, तो 100% मुख्यमंत्री रहेंगे तेजस्वी यादव और आम जनता भी है। आप बताइए, वोटर हैं आप, क्या इस बार बदलेगा माहौल यहाँ का? बदल जाएगा, बदलने वाले हैं इस बार। चलिए, आप भी कह दीजिए जो कहना चाहते हैं। इस बार बदलना बहुत जरूरी है। हाँ, चलिए, तो देखिए बदलाव जो है वो जरूरी है और बदलाव के क्षेत्र में क्या होगा इस बार? क्या पटना साहिब की जनता बदल रही है? बदलाव निश्चित है, पूरे तरीके से सीधा जवाब आप दे दिए हैं। घना अंधेरा मतलब जो छाया हुआ था वो हटने वाला है। नया सवेरा आने वाला है। किला था, ये किला है बीजेपी का। 30 साल के किला को 34 साल के युवा फतह करने जा रहे हैं और पटना साहिब की जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ लड़का हमारा नेतृत्व करेगा, पटना साहिब का विकास करेगा। बहुमत ला रहे हैं इस बार आप? बहुमत, भारी बहुमत से। बिल्कुल हर घर नौकरी, युवा सरकार, युवा विधायक, युवा मुख्यमंत्री, यहाँ से लेकर वहाँ तक युवा भर देंगे। बिल्कुल। देखिए, युवाओं का वर्चस्व इस बार जो है इस बार स्थापित होने वाला है और ये भीड़ इस बात का गवाह है। क्या कहेंगे, इस बार बदलाव तय है क्या? बिल्कुल तय है। आंधी है, पंजा की आंधी है, कमल उड़ गया। कमल उड़ गया। कमल उड़ गया। अभी भी कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत से सरकार ला रहे हैं। अब 30 साल का कोण है, उसको तो हटाना ही है ना। ला रहे हैं तो ला रहे हैं। देखिए, आप कभी देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कमल है, कहाँ ललटेन है या पंजा है। इस बार
मतलब इस बार पंजा खोल रहे हैं आप। एकदम खाता पटना पूर्वी में 30 साल के बाद 35 साल के बाद पंजा ललटेन ज्वाइंट में खाता खोलेगा। क्या स्थिति क्या थी इस क्षेत्र की? स्थिति बहुत नारकीय स्थिति है। 35 साल में नंदू जी ने व्यक्तिगत विकास किया, बड़कड़ों को विकास किया, एक हाईवे बनवा दिया, उसी का नाम जप रहे हैं हमने ये विकास किया, ये विकास किया। विकास किए होते तो ओपी शाह जो बिल्डिंग 1 अरब रुपया का बना, उसमें हॉस्पिटल खुलवा देते, लड़कियों के लिए कोई विद्यालय नहीं है, कॉलेज खुलवा देते, तो एक विकास होता, 100 आदमी का रोजगार मिलता है। और उसमें केवल पुलिस का छावनी बना हुआ है। अपना खुद का विकास हुआ है, खुद का विकास हुआ है, उनके क्षेत्रों का, पब्लिक का विकास हुआ, उनके वर्करों का विकास हुआ है। चलिए तो देखिए ये भीड़ देख लीजिए आप। आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है और ये भीड़ जो है पटना साहिब की सड़कों पर उतर चुकी है और हर हाथ में पंजा है, यानी इस बार पटना साहिब की जनता जो है वो पंजा खोलने वाली है। देखिए भीड़ देख लीजिए एक बार, ये जो जन समर्थन है वो देखने को मिल रहा है और एक तरह से माने तो चुनाव से पहले ये शक्ति प्रदर्शन जो है वो भी दिखाते हुए दिख रहे हैं शशांक शेखर। इस भीड़ भी इस बात का गवाह हो चुकी है कि इस बार जो है जनता बदलाव के मूड में है और जनता इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव की राह में एक नाम लगातार जो पटना साहिब में उठ रहा है वो है शशांक शेखर। देखिए चर्चाएं ये थी कि एक किला जो था 30 साल का वर्चस्व जो बीजेपी का पटना साहिब में था, उसमें सेंधमारी लगाते हुए शशांक शेखर दिख रहे हैं। देखिए एक सशक्त चेहरे के तौर पर शशांक शेखर को देखा जाता था, एक पढ़ा लिखा चेहरा, एक कुशल व्यक्तित्व का चेहरा और एक चर्चित चेहरा सीधे मैदान में उतरते हैं और उतरते ही पटना साहिब का समीकरण जो है वो बदलता हुआ दिख रहा है और इस बार जनता बदलाव के मूड में है। लेकिन चुनाव नजदीक है, परसों चुनाव है और जनता का मूड है वो बनता बदलता बिगड़ता रहता है, लेकिन जनता जो है एक मत में है। इस बार कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी कह दीजिए। हाँ, पटना साहिब के कैंडिडेट नया मिला है और 243 में फर्स्ट कैंडिडेट है ऐसा कि बहुत पढ़ा लिखा हुआ है इंसान। आप 8 अंठावन के हम पूर्व पार्षद हैं, अब भारी मतों से जिताएंगे इनको, पूरा भारी मत जितवा रहे हैं। हाँ 50,000 वोट से जिंदाबाद, 50,000 से किला भेज रहे हैं आदम किला भेज रहा दम। चलिए महिलाएं भी है पीछे, महिलाओं की भी तादाद जो है आप देख पा रहे होंगे, हजारों की संख्या में महिला उतरी हैं। क्या इस बार बीजेपी का किला भेज रहे हैं? बिल्कुल किला ध्वस्त होने वाला है और हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वर्चस्व स्थापित है बीजेपी का इस क्षेत्र अब में। वर्चस्व स्थापित होता है बट एंटी इनकम्बेंसी और इतने साल से जब काम नहीं किया है तो कुछ तो उसका देना पड़ेगा ना इस हिसाब। क्षेत्र में काम नहीं हुआ है कुछ? बिल्कुल काम नहीं हुआ है। किशोर यादव कहते थे कि खूब विकास हुआ है क्षेत्र में, हर जगह 2 दिन बारिश होता है, सारा रोड बजबजाया हुआ रहता है, आदमी के चलने की जगह नहीं रहती है। आप कह रहे हो विकास हुआ है? ये मैं नहीं कह रहा, ये वो खुद कह रहे हैं। वो खुद कह रहे थे, वो लोग देख रहे हैं क्या विकास हुआ है, तो उस हिसाब से फिर उनका रिपोर्ट कार्ड निकलेगा 14 तारीख को। दिनेश कुशवाहा भी युवा है और इधर भी युवा के चेहरे क्या राइवलरी होगी या एक तरफा पूरा माहौल है? हम जीत रहे हैं बहुमत से। सीधा जवाब कि हम जीत रहे हैं। हाँ। चलिए महिलाएं भी है, नौजवान को लाना है, नौजवान को इस बार लाना है। इस बार क्या नौजवान को लाना है इस क्षेत्र में? हाँ सीधा जवाब दे दिया। हाँ एकदम कोई बसोपेश नहीं, सीधा जवाब। इस बार एकदम इनको लाना बहुत जरूरी है। शशांक शेखर जिंदाबाद। चलिए शशांक शेखर को इस बार ला रहे हैं? एकदम ला रहे हैं, एकदम ला रहे हैं। हम लोग अपने लोकतंत्र बचाने के लिए कर रही है सब। जब लोकतंत्र नहीं बचेगा, हम ही नहीं बचेंगे तो फिर क्या रहेगा? वो एकदम हो जाएगा। चलिए लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सब एक साथ हैं और एक साथ एक सुर में भी एक ही नाम ले रहे हैं, वो है शशांक शेखर। लेकिन चुनाव नजदीक है और जनता है, इनका मिजाज जो है बनता बिगड़ता रहता है, तो जनता बदलाव के मूड में है और जनता पूर्ण रूपे इन बदलाव चाहती है। बाकी जो कुछ भी होगा ये भी दिखाएंगे, बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे, देखते रहे सच टॉक्स।